जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव पापा। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो एक अपडेट है। जिस किसी ने भी गुप्त नवरात्रि माघ महीने के गुप्त नवरात्रि के लिए एनरोल किया है, माघ महीने के गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ कमलात्मिका के उपासना के लिए एनरोल किया है, या फिर गुप्त नवरात्रि और कमलात्मिका के दोनों की कॉम्बिनेशन में साधना करने की, उपासना करने की कोर्स के लिए एनरोल किया है, मैंने आपको आज शाम के वेबिनार यानी 18 जनवरी 2024 मौनी अमावस्या न्यू मून इन कैप्रिकन की एनर्जी पे आज शाम को एक वेबिनार है, उसके लिए लिंक मैंने शेयर कर दिया है। यदि आपने एनरोल किया और आपको वो लिंक नहीं मिली तो काइंडली व्हाट्सएप एंड गेट योर लिंक। ठीक है जी। अगर कोई और पूछ रहे मुझे एनरोल करना है क्या करें, अभी भी समय है, आप एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या, न्यू मून इन कैप्रिकन की एनर्जी क्या बता रही है, क्या हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्या हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। कभी सोचा, कभी पूछा कि क्यों ये मौनी अमावस्या इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्यों आज के दिन मौन रखना ज़रूरी है, क्यों हमारे पितृ, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने आज के ही दिन मौन धारण करने को कहा था। मैं ना बहुत क्यूरियस किड हूँ, हमेशा सवाल करती हूँ, और जब जब सवाल करती हूँ माँ और बाबा अक्सर जवाब देते हैं। माँ बहुत प्यार से, लाड से अपने गोदी में सुला के बताती हैं, अच्छा सुन बताती हूँ, तूने पूछा ना मैं बताती हूँ। और एज अ गुड एल्डर सिस्टर मैं आपको भी वो शेयर करती हूँ, है ना। तो बहुत सारे सवाल अक्सर आते हैं, तो उसमें कुछ सवाल और उसमें माँ की जवाब मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। मौनी अमावस्या माघ महीने वाला अमावस्या ही क्यों? माघ महीने वाले मौनी अमावस्या में मौन क्यों धारण करना है, मौन रखना है, इसीलिए मौनी अमावस्या, क्योंकि वो वर्ड के साथ आपको पता चल जाएगा कि ये अमावस्या के दिन आपको मौन धारण करना है। आप कहोगे कि दी आज तो मौन धारण करना है और आप आज बैठ कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल, ये सही है क्या ये करना? आपको तो मौन रखना चाहिए। भाई मैंने मौन रखा है, अपने नेगेटिव माइंड को, अपने अंदर की ईगो को, अपने अंदर के डाउट को, अपने अंदर के फियर को मैंने उसे म्यूट कर दिया है। मैंने बोला नहीं, मेरे पास माँ बाबा है, मेरी माँ बाबा मेरे सबसे प्यारे हैं और उसके सबसे लाडली मैं हूँ, तो मेरे साथ तो वो हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो वाई वुड आई इवन फियर कि कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। मुझे पता है जब मेरी माँ बाबा मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाबा मेरे ध्यान रख रहे हैं, मेरे माँ बाबा मुझे राह दिखा रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही करेंगे, इज़न्ट इट। तो मैंने जो भी सवाल माँ बाबा से किए और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको ये सुनना है ध्यान से विद पेशेंस इसे सुनने की कोशिश करें। इस वीडियो में मैं आपको वो कौन सी रिचुअल्स आज आपको करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, आज रात अमावस्या के रात आपको माँ काली से कैसे जुड़ना है ये बताऊंगी, अपने पितरों को कैसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है ये भी बताऊंगी। पर उससे पहले बस इस बात का ध्यान रखें, इस बात को अफर्म करें, इस बात को क्लेम करें जब भी आप ये वीडियो देखोगे। मुझे नहीं पता आप एग्जैक्टली मौनी अमावस्या पे देखोगे या बाद में देखोगे, लेकिन जब भी आप देखोगे, आप सुनोगे, प्रॉपरली आप लिटरली कमेंट में लिखें हर अमावस्या माँ काली का ही दिन होता है। इस वीडियो को जब भी आप देखोगे उसके बाद आने वाली अमावस्या के दिन आप ये रिचुअल करोगे, ठीक है। उससे पहले ये अफर्म करोगे कि मैं माँ बाबा का सबसे लाडली, सबसे लाडला बेटी हूँ, बेटा हूँ, और मेरे मार्गदर्शन स्वयं माँ बाबा कर रहे हैं, जिसके चलते मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है, हो रही है, राइट। इस बिलीफ के साथ, इस ट्रस्ट के साथ, इस फेथ के साथ जब अब आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर होकर ही रहेगा। ओके चलिए, अगर हम बात करें मौनी अमावस्या की, तो मैंने मामा से पूछा कि माँ कि ये मौनी अमावस्या क्यों कहा गया, क्योंकि मैं देखो मैं साउथ इंडिया की हूँ, तो मेरे परंपरा में, मेरे लीनिएज में, मेरे जनरेशन में, मेरे ब्लड लाइन में ये मौनी अमावस्या, ये शरद पूर्णिमा, ये धनतेरस वगैरह 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 नहीं है, ठीक है जी। अब बचपन से आपने कभी ये सब सुना ही नहीं। जैसे कोई कहते हैं ना, मैम आई एम फ्रॉम अ नॉन हिंदू फैमिली, मैं कैसे ये गुप्त नवरात्रि करूं, मैम आई एम फ्रॉम अ नॉन हिंदू फैमिली, मैं कैसे पूजा उपासना करूं। मेरे लिए भी सब कुछ नया ही है।
एज ऑफ दिस बर्थ, दिस इनकारनेशन, जिस परिवार में मैं जन्मी हूँ वहाँ पे उस समाज में, उस कम्युनिटी में, उस लीनिएज में, उस जनरेशन में ये है ही नहीं कि आप शरद पूर्णिमा मनाओ, आप मौनी अमावस्या मनाओ, आप ये है वो। हाँ, आज के दिन मौनी पूर्णिमा जो मौनी अमावस्या जो आप मना रहे हो, उसी दिन तई अमावस्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड एंसेस्टर्स को हम भी थैंकफुलनेस क्रिएट देते हैं। और आज के दिन बहुत ही बड़ा खाना बनेगा, व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, वट वो चलेगा, लेकिन नॉट दिस वे कि हम शांत नहीं रहते, मौन नहीं रखते। लेकिन अब वहाँ पे फॉलो करें, कुछ तो वजह होगा। मैंने पूछा क्या वजह हो सकता है माँ, क्यों मनाया जाता है ये मौनी पूर्णिमा, क्यों होना है मौन, राइट? तो माँ ने जवाब दिया कि सबसे पहला, कभी आपने मेडिटेट करने की कोशिश की? मेडिटेट करने का मतलब आंख बंद करके, कोशिश करके एक जगह पे शांत होकर कुछ समय के लिए खुद के साथ बैठने की कोशिश की? जब भी आप खुद के साथ बैठने की कोशिश करते हो, शांत होते हो, मौन होते हो और खुद के अंदर झांकने की कोशिश करते हो, तब आपके अंदर के सबसे बुरे समय, सबसे कठिन भरे समय और सबसे बड़े काम, छोटे मोटे काम, कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, उस दिन क्या होता है, इस दिन क्या होता है, बहुत ही चंचल आपका मन चंचला होता है, राइट? तो आपके मन इतना दौड़ता है, इतना भागता है, इतने सारे बातें आपको लेकर आता है और आपके मन को एकांत में रहने नहीं देता। आपके अंदर के आपके जितने भी वर्जन्स है वो सब कुछ ऊपर कर आते हैं और बहुत कुछ बताते हैं, ये गलत हुआ, वो सही हुआ, वो ऐसा नहीं होना था, ये वैसे नहीं होना था, तुझे यहाँ पे ऐसे नहीं बोलना था, उन्हें वैसे नहीं बोलना था, फलाना डिमकाना, वॉट एवर, राइट? पर जब आप मौन रहते हो तभी ये सब सुन पाते हो। और कल यानी मौनी अमावस्या के अगले ही दिन से प्रतिपदा तिथि शुरू होगा। प्रतिपदा से हम गुप्त नवरात्रि, माघ महीने के गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। माघ महीने के गुप्त नवरात्रि सिर्फ बहुत ही गिने चुने लोगों के लिए होते हैं और इस पे भी सवाल आती है कि क्यों गुप्त नवरात्रि हर किसी के लिए नहीं है, वो भी मैं यहाँ पे जवाब दूंगी, ठीक है? तो गुप्त नवरात्रि, डिवाइन कंफर्मेशन, गुप्त नवरात्रि शुरू होने से पहले माँ वो अवसर देती हैं कि आज थोड़ी देर के लिए शांत रहो और अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनो। किस बात से तुम आगे बढ़ना चाहते हो और किस बात से आप डर रहे हो, किस बात से परेशान हो, क्यों आप तड़प रहे हो, क्यों आप परेशान हो, इसे सुनो, इसे पॉइंट आउट करो और उसको ओवरकम करने के लिए इस गुप्त नवरात्रि का साधना, उपासना आपको करना होगा, राइट? जब हम शांत ही नहीं होंगे, हम हर किसी से बातें करेंगे, उलझे होंगे अपने डे टू डे लाइफ में, कहाँ से आप पहचानोगे कि क्या सही क्या गलत? तो आपको क्या सही क्या गलत, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर ऑफ योर लाइफ? आप कोई ट्विन फ्लेम है, सपोज मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ, कोई और भी ट्विन फ्लेम है, किसी और के अभी पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम है, किसी और की अवेकनिंग चल रही है, किसी की अवेकनिंग हो चुकी, किसी के एसेंशन स्टेट पे आ गए हैं, असेंड हो रहे हैं, ठीक है? हर साल असेंड हो रहे हैं, हर समय असेंड हो रहे हैं, हर पोर्टल के साथ असेंड हो रहे हैं, हर न्यू मून फुल मून के साथ असेंड हो रहे हैं, हर दिन आप एक दिन बड़े हो रहे हो ना। कल जो थे, कल के आपके वर्जन से आज के वर्जन एक दिन आपसे बड़ा है, कल के आप और आज के आप में एक दिन की फ़र्क है, वैसे ही आप असेंड होते जा रहे हो। तो ये सभी ट्विन फ्लेम है, लेकिन उनकी एनर्जी, उनकी स्टार्टा, मेरी एनर्जी, मेरी स्टार्टा डिफरेंट होंगे, हर किसी की स्टार्टा अलग है। तो वैसे ही आपकी स्टार्टा, आपकी एनर्जी, आपकी स्पेस पे आपको अभी क्या सीखने, क्या समझने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान दो। और वो सिखाने के लिए खुद ब खुद माँ आ रही हैं, 10 दिन आपके साथ रहेंगी, 9 रात आपके साथ जुड़ेंगी और आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। इसलिए यहाँ पर मौन धारण करने को कहा जाता है। अब ये तो हम मानते नहीं, हम बस मौन बनाना मतलब मुंह बंद करो, शब्द मत बोलो, लेकिन मन के अंदर इतने वहम, इतने परेशानी, इतने दुत्कारना, इतना जो कुछ नहीं करना वो सब कर रहे होते हैं, उसको मौन नहीं कहते। मौन अपने कॉन्शियस माइंड को मौन रखना और अपने सबकॉन्शियस में कौन सी पैटर्न चल रही है, आपके अवचेतन मन में क्या कुछ चल रहा है, उसे सुनना और उसे कैसे सही करना है, उस राह पे आगे बढ़ना, इसे बहुत ही प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, उसमें आपको इस पर काम करना होगा। ओके, ये तो हो गई हमारी सनातनी। अब बात करते हैं वेस्टर्न बात करेंगे तो वेस्टर्न तरीके से क्या कि ये जो न्यू मून है ये कैप्रिकन में है, साल का पहला न्यू मून है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की, वेस्टर्न कैलेंडर की पहला न्यू मून है, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रह एक साथ आ रहे हैं,
आज की जो न्यू मून जनवरी 18 2026 के 2:52 जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक्चुअली आपकी न्यू मून शुरू हो चुकी है। 2:52 ET पे शुरू हो गया है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखा जाए तो मून जो सिग्निफाई कर रहा है, ये कैप्रिकन में एंटर कर चुके हैं और ये बहुत सारे मोमेंट ऑफ बिगनिंग्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इंटेंशन सेट कर रही है, ऐसे बीज बोने हैं और अपने जो भी गोल्स आप चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करने का उत्तम समय माना जाता है। और इस समय 2026 के मौनी अमावस्या न्यू मून इन कैप्रिकन की जो एनर्जी, इसमें बहुत सारे प्लानिटरी पोजीशंस हैं। कैप्रिकन में मरकरी है, कैप्रिकन में मार्स है, पाइसेस जो मीन राशि में आपकी शनि महाराज बैठे हैं, नेपच्यून भी मीन राशि में बैठे हैं। ठीक है, और यूरेनस जो है वक्री होकर ऋषभ राशि में चल रहे हैं। मंगल और बुध दोनों कैप्रिकन में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं। और अभी मून भी मकर राशि में जा रही है, मतलब 3 ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं वहां पर। अब इस पे हो रही है आपकी न्यू मून। एक बहुत सारे एनर्जी शिफ्ट एक साथ में हो रही हैं और ये जब बहुत सारे एनर्जी शिफ्ट एक साथ में हो रही होती हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या सही नहीं है। आपको बहुत सारे होप्स को लेकर बात करने को दिल कर रहा होगा, एक्शन लेने को दिल कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने को आपको एनकरेजमेंट मिल रही होगी अंदर अंदर से। बहुत कुछ ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे कर दिखाना है, वैसे कर दिखाना है, ये भी आपके दिमाग में चल रही होगी। और जो यूरेनस रेट्रोग्रेड होकर चल रही है, वो वक्री गति में चलने की वजह से समथिंग न्यू आप क्रिएट करने के बारे में सोच रहे होंगे। सच कहो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड एंड बहुत ज़्यादा यूनिक थॉट्स के साथ बम्बार्डमेंट हो रहा होगा। नए नए आइडियाज़, नए नए पॉइंट्स पिन पॉइंट करने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है, उस सारे पॉइंट्स को, उस सारे थॉट्स को, वो सारे आइडियाज़ को पेपर में उतारने की ज़रूरत है। भले ही आप अभी जब लिखोगे आपको लगेगा कि यार ये इतनी अनरियलिस्टिक है, ये कहाँ से होने वाला है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। आपको जज नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू फ्लो, गो विद द फ्लो, राइट। राइट इट डाउन, पेन इट डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लॉट करो उसे और एनविजन करो कि अपने फ्यूचर में ये होता हुआ देखो। अगर आप ताजमहल से बड़ा महल बनाते हुए देख रहे हो ना, क्यों ना बन सकता है। जब ताजमहल बनी थी उससे पहले ताजमहल तो नहीं थी, वैसे ही आप उससे, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, वैसे उससे बड़ा कोई इमारत आप खड़ा करने के बारे में सोच रहे हो, क्यों नहीं कर सकते, राइट। बचपन में जब जो भी आपने सोचा आज कहीं ना कहीं वो पा रहे हो, है ना। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप अपने पिन पॉइंट्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को पेपर में उतारें, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के साथ चल रहे हैं तो स्किप अवे हो सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके दिमाग से मिस हो सकते हैं। और ऐसे नहीं है, ये सोल कॉन्शियसनेस है, तो बहुत सारे सोल्स को ये कॉन्शियस अवेयरनेस मिलेगी और वो लोग उसे ले लेंगे और आप शायद मिस कर सकते हैं। और जब कोई कर दिखाएगा तब बोलेगा अरे यार मेरे दिमाग में भी आई थी, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, मैंने उस दिन ही बोला था ना, आपको याद है ना। ये सारे हम बात कर रहे होते हैं, पर ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये समय है न्यू इंटेंशन सेट करने का, पावरफुल रिचुअल्स करने का। अपने जितने भी एंसेस्टर्स हैं, जब भी मैं एंसेस्टर्स कहती हूँ, मेरी ये मतलब नहीं है कि आपके ही घर के, आपके ही ब्लड लाइन वाले, नहीं। ब्लड लाइन एंसेस्टर्स इस ठीक है, पितृ है, लेकिन जितने भी आत्मा अब तक इस जीवन में रहकर गए हैं, इंक्लूडिंग योर ओन आत्मा, योर ओन सोल, जो जितनी भी इनकारनेशन में आकर गई है, सभी आपके लिए एंसेस्टर के काम कर रहे हैं। तो सभी के लिए ग्रेटफुल रहो। स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल्स, गॉड, गॉडेसेस, आपके इष्ट देव, आपके कुल देव, आपके सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आपके हायर सेल्फ, आपके फ्यूचर सेल्फ, सबके लिए थैंक यू लिखो। और उस लेटर को, ठीक है, अपना ना एक बाल तोड़ो, ठीक है। इट इज़ योर DNA, इट इज़ योर एनर्जी, राइट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऐसे समझो। एक बाल तोड़ो, उस पेपर में रख के रैप करो। 3 फोल्ड मेथड मैंने पहले भी समझाया है, सिखाया है। 3 फोल्ड मेथड अगर कर सकते तो वो कर दें, ठीक है। उसे करके इस पेपर को बर्न करोगे और यूनिवर्स में ब्लो आउट कर दोगे। बस इतना ही करना है। और कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, राइट। 19 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2026 से लेकर 28 जनवरी 2026 तक गुप्त नवरात्रि चल रही है, ठीक है। माँ महाकाली अपने ही 10 महाविद्याओं के रूप में, द ग्रेटेस्ट विजडम ऑफ द एटर्नल एग्जिस्टेंस की बेसिस पे वो हमारे साथ रहेंगी, हमें वो कॉन्शियसनेस देंगी
ठीक है। तो आपको कैसे जुड़ना है, कैसे उस पर करना है, क्या है वो प्रॉपर गुरु के सानिध्य पे या फिर किसी एक के मेंटरशिप पे आपको करना होगा, आप अपने से नहीं करें। ओके जी। तो इसके अलावा मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो सवाल होता है ना, क्यों गुप्त नवरात्रि हर किसी के लिए नहीं है, क्यों गुप्त नवरात्रि हर कोई नहीं कर सकता। अगर बहुत ही लेमन एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करूं तो माँ काली के द्वारा चैनल एग्जाम्पल यही है। स्कूल जो भी बच्चा जाता है ना, जिस भी बच्चे को स्कूल भेजते हो, हर बच्चा प्रेयर अटेंड करता है, हर बच्चा प्रेयर सॉन्ग गाता है, हर बच्चा प्लेज करता है, हर बच्चा नेशनल एंथम करता है, उसमें कोई रोक टोक है नहीं है। हर बच्चा बच्चा वो काम करता है, बच्चा बच्चा प्रेयर सॉन्ग गाता है, ठीक है। लेकिन जब एलोक्यूशन कंपटीशन आए, जब क्विज कंपटीशन आए, जब ऐसे कंपटीशन आए, तो ये कंपटीशन में हर बच्चा जाता है क्या? हर एक बच्चा को स्कूल वाले भेजते हैं क्या? हर एक बच्चा को ज़बरदस्ती जाओ लिखो पढ़ो, आपको क्विज अटेंड करना ही करना है? नहीं, उसमें फ़िल्टर किया जाता है, राइट। जो बच्चा उस क्विज की जो प्रेशर है उसे हैंडल कर पाएगा, वो जो एलोक्यूशन कंपटीशन, एसे कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन में वो मैनेज कर पाएगा, उस एक्सटर्नल प्रेशर को भी हैंडल कर पाएगा और लोग जो पूछेंगे उसकी जवाब सही समय पे दे पाएगा, उसको बेचते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जो प्रकट नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि हर किसी के लिए होता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। डोल धमाके के साथ, दिखावे के साथ, कन्या पूजन, घट स्थापना वगैरह 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 करके हम पूजा पाठ करते हैं। पर गुप्त नवरात्रि सिर्फ आप और देवता के बीच का होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता। और इसमें उसी असेंडेड अवेकन्ड चोजन सोल्स को अलाउ किया जाता है जो उस पूजा को करने की हिम्मत रखते हैं और जिन्हें ईश्वर ने खुद ब खुद चुना होता है कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम चलो इधर आओ, राइट। ऐसे समझो कि कोई एक ऐसे टेस्ट आपको लिया जाता है, उस टेस्ट में आप एंट्रेंस टेस्ट पास किए हो और उस एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के बाद आप गुप्त नवरात्रि के उस गोपनीय विधि विधान और तांत्रिक साधना या सात्विक साधना के हिसाब से आप आगे बढ़ पाओगे। आई थिंक इट विल मेक यू क्लियर कि दिस मेक्स सेंस। ओके जी। अगर आप गुप्त नवरात्रि करने के बारे में सोच रहे हो, बाय एनी चांस आपको अगर इस बार के लिए परमिशन नहीं मिल रही है, देखो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। आप आओ जुड़ो, कोई भी चाहो कल बैठ के धूमावती का पूजा कर लो, कोई भी चाहो अब कल से नमस्ता का पूजा कर लो, साधना कर लो, अब जो भी चाहो कमलात्मी का साधना कर लो, मैं वो नहीं हूँ। अगेन अ डिवाइन कन्फर्मेशन, राइट। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं माँ बाबा की वो लाडली बेटी हूँ, जो माँ बाबा बोलेंगे वो करूँगी। जो भी अभी गुप्त नवरात्रि के एनरोल किए हैं, कर रहे हैं, उन सबको पता है कि उनके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे माँ से परमिशन लेने के बाद ही उन्हें एनरोलमेंट मिलती है। और अगर आप भी एनरोल करना चाहते हो, ठीक है, तो भी आप परमिशन अगर मिले तो ही कर पाओगे। इसके अलावा आप लाखों रुपए मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो देना है माँ देंगी, राइट। और इस बात का ध्यान रखना कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर के मर्जी से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के ही डायरेक्शन पे, ईश्वर के ही प्लान के अकॉर्डिंग, ईश्वर के ही टाइमिंग पे होगा। तो अगर गुप्त नवरात्रि के बारे में आप अभी सुन रहे हो तो हो सकता है अगले 6 महीने में फिर से गुप्त नवरात्रि आएगी, उसमें आप उस गुप्त नवरात्रि की कोर्स कर पाओ, राइट। तो एवरी 6 मंथ्स की गुप्त नवरात्रि की कोर्सेस आपको आ रहे हैं और एवरी 6 मंथ्स हम असेंड हो रहे हैं। इस बात की आपको ध्यान रखना है। अगेन अ डिवाइन कन्फर्मेशन। थैंक यू सो मच माँ काली कन्फर्म बताने के लिए। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। आई होप, आई बिलीव ये जो ग्रैटिट्यूड लेटर वाली टेक्निक आप कर लोगे, डेफिनेटली कीजिएगा। वाइट पेपर में रेड पेन से लिखिएगा, ठीक है, रेड नहीं है तो ग्रीन से लिखिएगा, ब्लैक अवॉइड कीजिएगा। ओके, जितना हो सके आज ब्लैक कलर पहनना अवॉइड करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी, अभी अभी स्क्रीन में आपको दिख रही है व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन के लिए। अगर गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम आप एनर्जाइज करके लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके नाम से बनाकर, आपके नाम से एनर्जाइज कर कर आप तक भेजा जाएगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान आपके लिए एनर्जाइज करा जाएगा, और या फिर जब भी आप ऑर्डर करोगे 11 दिन आपके नाम से एनर्जाइज करके ही भेजा जाता है।
अगर कोई क्लाइंट फॉरेन से हैं, फॉरेन लैंड से हैं और वो वहाँ पे कुरियर कराना चाहते हैं तो 11 डेज़ की एनर्जाइज़ करके, या फिर इंडिया आए हैं और आपको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर चाहिए तो आप कुरियर ऑप्ट कर सकते हो और स्पेशली एनर्जाइज करके एन्चेंट करा के आपको जल्दी करके भेज दिया जाएगा। इसके अलावा माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स अगर आप करना चाहते हो, जो पिछले आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि के दौरान ही माँ के ही कृपा से, माँ के ही मर्जी से मानस मंथन, माँ काली का मानस मंथन कोर्स मात्र 888 में, जिसमें ब्लड लाइन हीलिंग, कार्मा हीलिंग, सब कुछ ब्लड लाइन हीलिंग, कार्मा हीलिंग, इनर हीलिंग, शैडो वर्क, मैनिफेस्टेशन, सब एलिमिनल क्या है, अफर्मेशन क्या है, कहाँ आप फंसे हो, कहाँ आप अटके हो, सारे क्लैरिटी आपको उस कोर्स में मिलेगी जो लिटरली मैजिकल है। ठीक है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ सिर्फ 888 पे, क्योंकि वो मेरी सोल पर्पस है इसलिए मैं उसे इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में दे रही हूँ, वरना कहीं नहीं मिलेगा। कोई और जगह पे मिल गया आपको इतना क्लैरिटी के साथ, इतनी पावरफुल कोर्स और इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में, तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है जी। अगेन डिवाइन कंफर्मेशन। तो और क्या बताऊँ, जेबू कॉइन ब्रेसलेट की बता दी, हनुमान दादा का जेबू कॉइन, आउल पायराइट फ्रेम, श्री यंत्रम अगर आपको चाहिए, माँ काली का मैजिक पोशन अगर आपको चाहिए बता दिया, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग बता दिया। हाँ, अगर आपको टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, माँ काली ऑरेकल सीखना है, नेमोलॉजी सीखना है, ऑकल्ट सीखना है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि गुरु माँ काली है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। ओके जी। So thank you so much for listening to this video. Thank you so much for all the love, all the support. Thank you so much for all the super thanks. Thank you so much for becoming a part of this family. Thank you, thank you, thank you. इतना सारा प्यार, और मैं हमेशा माँ बाबा से यही प्रार्थना करूँगी, यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूर्ण हो। ईश्वर की कृपा हर समय आप पर बनी रहे, हर पल आपको सही राह दिखाया जाए और आपकी हर एक प्रार्थना, हर एक पुकार को सुन लिया जाए और उनकी पुकार को आप समझ पाएँ। ओके जी। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। सबसे पहले खुद को प्राथमिकता देना शुरू कीजिए, ईश्वर के पुकार को समझिए, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ को देखना, समझना, परखना शुरू कीजिए। ईश्वर आपके साथ है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।